तो आज हम बात करेंगे इथेनॉल के बारे में। तो इथेनॉल अल्कोहल की जो होमोलोगस सीरीज है उसका सेकंड मेंबर होता है। फर्स्ट मेंबर मिथेनॉल होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला C2H5OH होता है। इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। तो इथेनॉल के बारे में हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे यहाँ पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कि इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अबाउट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी कंबशन। तो इथेनॉल एक हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है। ये आसानी से जो है फायर को कैच कर लेता है, जलने लग जाता है। एयर में बर्न होने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर बनाता है और लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, थोड़ी सी लाइट भी इससे प्रोड्यूस होती है। इसके लिए जो केमिकल इक्वेशन होगी वो होगी C2H5OH प्लस 3O2। ऑन कंबशन ये देगा 2CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट प्लस लाइट। तो इथेनॉल कुछ कंट्रीज़ में एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, जैसे ब्राज़ील कंट्री में इसको पेट्रोल के साथ मिलाकर जो है एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। और वो इसी वजह से, क्योंकि एक क्लियर फ्यूल होने की वजह से तो ये जो पॉइजनस गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड वो प्रोड्यूस नहीं होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इथेनॉल की ऑक्सीडेशन। जब इथेनॉल को एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और इथेनोइक एसिड फॉर्म करता है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन होगी C2H5OH प्लस 2O। तो ये ब्रैकेट में जो O है वो नेसेंट ऑक्सीजन है, डेट मीन्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन एटम। और जब एल्कलाइन कैमेरा-4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 की वजह से इसको हीट करेंगे तो बनेगा इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस H2O। ठीक है। और ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशंस हैं वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इथेनॉल को ऑक्सीडाइज होने के लिए। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन होगी इसकी रिएक्शन विद सोडियम मेटल। इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इथेनॉल के टेस्ट के लिए ये यूज़ की जाती है। इसके लिए जो केमिकल इक्वेशन होगी वो होगी 2C2H5OH प्लस 2Na इक्वल टू 2C2H5ONa प्लस H2। ये जो 2C2H5ONa है इसका नाम होगा सोडियम इथॉक्साइड। और हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस होना वो इस रिएक्शन में इथेनॉल के टेस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब भी सोडियम मेटल को इसमें ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और कोई बर्निंग कैंडल हम इसके पास में लेकर जाएंगे, जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होने लग जाती है। तो ये पहचान है हाइड्रोजन गैस की। अब क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है इसलिए जो ऑर्गेनिक लिक्विड होगा वो इथेनॉल होगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स का रिमूव होना। तो जब इथेनॉल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो ये डिहाइड्रेट होकर इथीन फॉर्म करता है। इसकी रिएक्शन होगी इथेनॉल कंसनट्रेटेड H4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर बनेगा इथीन C2H4 और प्लस वाटर। तो यहाँ पर जो कंसनट्रेटेड H4 है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम में आता है। इसके नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होगी रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर एस्टर फॉर्म होता है। इथेनॉल जब इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स की वजह में तो सोडियम स्पेलिंग एस्टर इथाइल इथेनॉइड बनता है। इसके लिए जो केमिकल इक्वेशन होगी वो होगी CH3COOH प्लस C2H5OH कंसनट्रेटेड H4 की प्रेजेंस में बनेगा CH3COO C2H5 इथाइल इथेनॉइड। इसको मिथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, जो कि एक सोडियम स्पेलिंग एस्टर है, और प्लस वाटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है इथेनॉल की। आई होप आप इनको याद रखेंगे।